students. Today we are going to discuss class 9 chemistry, that is the chapter that is the structure of atom. और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैटर. सो हियर इट गोस. तो मैटर, जब भी हम मैटर के बारे में बात करेंगे, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट मैटर, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. सो एज यू कैन सी इन द नोट कॉपी, if we go by that definition, how can we define matter, or rather how should we define matter? So matter can be considered as anything in the universe. कुछ भी यूनिवर्स या ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी that occupies space and having mass, इसको ही हम मैटर बोलते हैं. सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आपके आसपास आप जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो, मे बी अ फैन, अ टीवी, अ चेयर, अ टेबल, अ पेन, अ बुक, वट एवर यू सी इन रियल लाइफ, एवरीथिंग इज मैटर. क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक मास होता है और वो एक एरिया या फिर स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. वॉल्यूम बोलना ज़्यादा सही रहेगा. So you can see clearly that I have written over here that matter का दो components है, दो departments है, दो भाग है. One is the mass component, another one is volume या space component. Suppose if you see this pen, if you notice this pen, देखिए इसका एक mass होता है, it has a certain mass. और अगर मैं इसको इस कॉपी के ऊपर रख दूँ, so obviously it is occupying this space or this much volume of this notebook. So will it be a matter? Yes, it is a matter for sure. अभी एक छोटा चीज है जो आपको समझना है कि मास क्या होता है. What do we mean by mass? तो मास, if we go by definition, it means the measure of how much matter is present in an object. एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है वही मास होता है. अच्छा, आप लोग ये पूछेंगे कि मैटर क्या होता है. मास तो चलो समझ गया कि हाउ मच मैटर इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट होता है वही बेसिकली मास है. लेकिन पहले हमको ये समझना पड़ेगा मैटर क्या होता है. तो मैटर बेसिकली ये है कि कोई भी एक चीज जो हम एटम से बनाते हैं, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ एटम इज नोन एज मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. ये जो पेन है, इफ यू नोटिस दिस पेन, ठीक है, ये भी क्या है, इसको भी हम एटम से ही बनाया है. ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ एटम. सो विल इट बी कंसिडर्ड एज अ मैटर? यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैटर. अब इसका मास कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि कितना मैटर से ये पेन को हमने बनाया है. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग अच्छे से देखिए क्वेश्चन को. मैंने यहाँ पे लिखा है कि विच इज हैविंग मोर मास, किस में ज्यादा मास है, एक किताब, ए बुक और अ मार्कर. सो इफ यू नोटिस, दिस इज अ बुक, this is a book and this is a marker, right? If you notice the book carefully, तो बुक में क्या होगा, बुक ज्यादा एटम से बने होते हैं as compared to a marker. A book is made up of more number of atoms as compared to a marker. तो हमेशा याद रखिए, जो भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा. जिस भी ऑब्जेक्ट में, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ एटम्स, सो इन दैट ऑब्जेक्ट द अमाउंट ऑफ मैटर विल बी मोर. एंड अगर अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा है तो डेफिनेटली मास भी ज्यादा होगा. सो इसको आप ऐसे समराइज कीजिए, मास किसका ज्यादा होगा आप कैसे समझेंगे. कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखें, फर्स्ट आप बोले कि इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं. ठीक है, किताब लीजिए, एक मार्कर लीजिए या फिर पेन लीजिए. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ एटम्स, कितना एटम्स है. जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसका अमाउंट ऑफ मैटर उतना ही ज्यादा होगा, और अमाउंट ऑफ मैटर जितना ज्यादा होगा मास भी ज्यादा होगा. दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स, amount of matter and mass, these three parameters are directly proportional to each other. और एक बात हमेशा याद रखिए कि SI यूनिट ऑफ मास जो होता है वो हमेशा किलोग्राम होता है. दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट. तो SI यूनिट ऑफ मास हमेशा आप याद रखिए कि ये किलोग्राम होगा. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. थैंक यू.